बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। अभी मैं आपको पैराग्राफ की स्लीव्स करना बता रही हूँ। ये मैंने एक पैराग्राफ किया है या एक इसको मतन भी कहते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि मैंने कुछ अल्फाज को, मुश्किल अल्फाज को अंडरलाइन कर लिया है। जब आपके पेपर में मतन की स्लीव्स उर्दू करनी होती है तो इस तरह बाज़ औक़ात अंडरलाइन किए होते हैं अल्फाज के आपने इनकी स्लीव्स उर्दू करनी है। तो मुश्किल अल्फाज के नीचे ये अंडरलाइन किया होता है, जिसका मतलब ये होता है कि आपने इनके मुआनी लिखने हैं। और स्लीव्स उर्दू करते वक्त आपने ये ख्याल करना होता है कि आपने जितना पैराग्राफ दिया हुआ है सिर्फ उसी के उतना ही आपने उसकी स्लीव्स उर्दू करनी है, और कोई भी आपने उसके अंदर कोई खुलासा वगैरह या तशरीह वगैरह उस मतन की नहीं करनी होती। और जो अल्फाज, जिन अल्फाज के अंडरलाइन किए होते हैं उनके सिर्फ आपने मुआनी लिखने होते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है शोर असाबी निज़ाम को बुरी तरह मुतासिर करता है, तो आपने कहना है शोर व गुल हमारे पट्ठों के निज़ाम को बहुत बुरी तरह ख़राब करता है या बहुत बुरी तरह मुतासिर करता है। तो आपने इस लाइन का आपने इतनी ही स्लीव्स उर्दू करके आपने उतना ही लिखना है, इसके अलावा मज़ीद और कुछ भी नहीं अपने से एडिंग करनी। तो ये स्लीव्स उर्दू करने का तरीका होता है पेपर्स में, और अगर आप क्लास वर्क या होमवर्क मिले तो आपने उसमें भी ऐसे ही करना होता है। तो पेपर में इस तरह मतन दिया गया होता है, तो उस करने का ये तरीका होता है कि आपने इसको शॉर्ट फॉर्म में यूँ लिख लेना है कि इसके पहले अल्फाज को, 2-3 अल्फाज को, उसके एंड वाले अल्फाज को इस तरीके से लिख लेने हैं। पहले अल्फाज और फिर उसके अंदर डैशेस डालकर एंड वाला 2-3 अल्फाज लिख कर, तो ये एक पैटर्न बना लेना है। फिर उसके बाद हवाले मतन, मतलब ये जो मतन ऊपर दिया गया है ये किस सबक से दिया गया है, तो आपने फिर हवाले मतन देना है और सबक का नाम लिखना है, इंसान और उसका माहौल। तो उसके बाद फिर क्या करना है कि हल लुगत करना है, यानी कि जो अल्फाज, मुश्किल अल्फाज आपको मैंने अभी बताए हैं, उनमें जितने भी मुश्किल अल्फाज आपको लगेंगे तो आपने उनके मुआनी लिख देने हैं। तो मुआनी लिखने के बाद फिर एंड पर आपने फिर इस तरीके से अल्फाज मुआनी लिखने के बाद एंड पर आपने स्लीव्स उर्दू कर देनी है। तो चलिए मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। ये पैराग्राफ है। शोर असाबी निज़ाम को बुरी तरह मुतासिर करता है। शोर की आलूदगी गैर ज़रूरी और बेहंगम आवाज़ों से पैदा होती है। ये हमारे असाब, ज़हन और जिस्म पर इंतहाई बुरे असरात मुरतब करती है। शोर की आलूदगी से इंसानों में बुर्दबारी, मतानत और तहम्मुल की क़ुव्वत ख़त्म हो जाती है और कई तरह के नफ्सियाती अवारिस जन्म लेते हैं। क़ुव्वत समाअत और क़ुव्वत मुदाफ़ियत में कमी वाक़ हो जाती है, जो नफ्सियाती बीमारियों के साथ साथ ब्लड प्रेशर, चिड़चिड़ेपन और दिल की बीमारियों का मौजब है। तो ये हम आगे स्लीव्स उर्दू करते हैं, ये पैटर्न बना लेते हैं। फिर उसके बाद हवाले मतन देना है, हल लुगत यूँ अल्फाज मौनी। शोर मौनी मतलब शोरगुल, गैर ज़रूरी, गैर मुनासिब, बेहंगम आवाज़, बेढंगी आवाज़, असाब पट्ठे, इंतहाई बुरे, बहुत ज़्यादा बुरे, बुर्दबारी, हिल, इज्ज़ इनकसारी, मतानत संजीदगी, तहम्मुल बर्दाश्त, क़ुव्वत ताकत, नफ्सियाती अवारिस ज़हनी बीमारियाँ, जन्म पैदा होना, क़ुव्वत समाअत सुनने की क़ुव्वत, क़ुव्वत मुदाफ़ियत दिफ़ा की क़ुव्वत। क़ुव्वत मुदाफ़ियत हमारे जिस्म के अंदरूनी ये एक निज़ाम होता है जो दिफ़ा करता है, मुख्तलिफ़ बीमारियों से मुख्तलिफ़ जरासीम का दफ़ा करता है। आगे है ब्लड प्रेशर है, फ़िशार खून, चिड़चिड़ेपन, बदमज़ाजी, मोजिब, सबब या वजह। अब हम इसके स्लीव्स उर्दू करते हैं। लिखना इस तरीके से करना है कि मज़मून नकार, क्योंकि ये एक सबक है ना, सबक है तो सबक लिखने वाला ये एक मज़मून है, तो इसको हमने मज़मून जिसने लिखा है उसको हमने मज़मून नगार कहना है या मुसन्निफ़ कहना है। ये शायर तो नहीं है, ये शायरी तो नहीं है ना, कि शायर तो उसे कहते हैं जो नज़्में लिखता है। तो ये मज़मून नगार कह सकते हैं या मुसन्निफ़ कह सकते हैं, हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि मज़मून नगार कहता है कि शोर व गुल जिस्म के पट्ठों के निज़ाम को इंतहाई बुरी तरह मुतासर और ख़राब कर देता है। शोर की आलूदगी गैर मुनासिब और बेढंगी आवाज़ों की वजह से पैदा होती है। ये हमारे पट्ठों, ज़हन और जिस्म पर बहुत बुरे असरात मुरतब करती है। शोर व गुल की आलूदगी से इंसानों में हिल्म, संजीदगी और बर्दाश्त की ताकत ख़त्म हो जाती है और मुख्तलिफ़ तरह की कई ज़हनी बीमारियाँ पैदा हो जाती हैं। सुनने की क़ुव्वत और दिफ़ा की क़ुव्वत में कमी वाक़ हो जाती है, जो ज़हनी बीमारियों के साथ साथ फ़िशार खून, बदमज़ाजी और दिल की बीमारियों के पैदा होने का सबब बन सकती है। ये देखें, ये हमारी होगी है स्लीव्स उर्दू, और बिल्कुल भी हमने कोई एक्स्ट्रा वर्डिंग यूज़ नहीं की। जितने भी इसके मुश्किल अल्फाज है सिर्फ उन्हीं के मुआनी हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। यही तरीका होता है स्लीव्स उर्दू करने का, यानी आसान और आम फहम ज़ुबान में आपने इस मतन को लिख देना है।
اسی کو سلیس اردو کہتے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔